एलपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूं ठोस अवस्था, उसमें यूनिट सेल, और यूनिट सेल में जो घटक कण होते हैं वे कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ठोस अवस्था की। और वैसे ठोस की परिभाषाएं, ठोस दो प्रकार के होते हैं आपके भाई, एक तो एमोर्फस, नॉन एमोर्फस, दोनों प्रकार के उनका आपको पता है। ठोसों के गुण भी आपको पता है कि ठोसों में क्या क्या गुण होते हैं। तो बात कर लेते हैं एकक कोशिका, जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं। तो एकक कोशिका शब्द कुछ थोड़ा अटपटा सा है, इसलिए इसकी जगह आप यूनिट सेल का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यूनिट सेल होते क्या है? देखिए, जिस प्रकार एक एक ईंट रख करके दीवार और दीवारों से मकान बनाए जाते हैं, इसी प्रकार ठोस पदार्थ भी ईंटों से या छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें यूनिट सेल कहा जाता है। और इन यूनिट सेल में होते हैं घटक कण। तो परिभाषा ये बन जाती है कि वह छोटे से छोटी इकाई जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति करने पर एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है, उसे ही यूनिट सेल कहते हैं। वह छोटे से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। अब यूनिट सेल को चाहे वो आपकी किसी भी ठोस की हो, चाहे वो आपकी लोहे की हो, सोने की हो, चांदी की हो, किसी के भी यूनिट सेल हो, नमक का क्रिस्टल हो, हर एक की यूनिट सेल को हम क्यूब से यानी कि घन से शो करेंगे। घन से, क्यूब से शो किया जाता है यूनिट सेल को। किसी की भी यूनिट सेल हो चाहे, उसी को हम घन से शो करेंगे। तो ये है आपकी यूनिट सेल। अब बात करते हैं यूनिट सेल के प्रकार। यूनिट सेल दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सरल या आद्य या मूलभूत, मूलभूत भी कहते हैं इसको, मूलभूत यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है। और एक होती है आपकी केंद्रित, इनको बल्कि ए बी कर लीजिए, बढ़िया होगा, सरल, और बी होगी आपकी केंद्रित यूनिट सेल। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, बात एक ही है। तो सरल यूनिट सेल क्या होती हैं? वे सेल जिनमें घटक कण केवल कोनों पर होते हैं। कोने का मतलब समझिए आप लोग, जैसे अगर इसको, हालांकि ये क्यूबॉइड है, ये घनाभ के आकार का है, लेकिन अगर इसको हम घन के आकार का मान लें तो इसके 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो घन के 8 कोने होते हैं। फलक 6 होते हैं, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 और 6, जिन्हें फेस कहते हैं। तो कोने कॉर्नर कितने हुए? 8। फेस यानी कि फलक कितने हुए आपके? 6। ठीक है जी। ये किनारे या एज बोले जाते हैं। ये जो होते हैं किनारे, दो फेज को, दो जो फेस होते हैं, दो फलक होते हैं, उन्हें जोड़ने वाले को, रेखा को किनारा या एज कहा जाता है। तो सरल या यूनिट जो मूलभूत यूनिट सेल होते हैं, उनमें घटक कण केवल 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं और कहीं भी उपस्थित नहीं होते। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो घटक कण है 8 कोनों पर, तो है वो सरल। अब केंद्रित में आ जाएंगे। केंद्रित जिनमें घटक कण कोनों के अलावा और जगह पर भी होते हैं। कोनों के अलावा, 8 कोनों के अलावा अगर और जगह भी होते हैं तो उसे कहते हैं आपका केंद्रित यूनिट सेल। इसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको एफसीसी कहते हैं, एफसीसी। इसकी परिभाषा भी बताऊंगा मैं, पहले चित्र बना देता हूं। कि घटक कण कोने पे तो हर एक में रहने ही है, ये भी ध्यान रखें, हर एक में कोने पे तो रहने ही रहने हैं।
एक ही बार बना ले चित्र तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी। तो एक ही बार चित्र बना लेते हैं। कोनों पे तो हर एक में रहने ही रहने हैं, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो जिनमें घटक कण केवल कोनों पर होते हैं वे होती है सरल, और जिनमें घटक कण कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर भी होते हैं उन्हें कहते हैं केंद्रित। तो जैसे पहले लेते हैं एफसीसी, वे यूनिट सेल जिनमें घटक कण कोनों के अलावा सभी 6 फलकों पर भी होते हैं। भाई कोने आपके ये हो गए, इनके अलावा इन फलकों पर भी घटक कण आपके मौजूद होंगे तो उन्हें कहते हैं आपकी फलक केंद्रित। घटक कण कोनों के अलावा कहाँ होंगे? फलकों पर। जैसे ये ऊपर का फलक है, इसका कण हो गया ये, नीचे का फलक हो गया इसका ये, इस लेफ्ट वाला फलक हो गया इसका ये हो गया, इधर वाले का फलक ये, जो आमने सामने है उनका एक घटक कण ये और एक ये। तो कोने पर है केवल तो सरल, कोनों के अलावा सभी 6 फलकों पर भी हैं। कोने तो है ही 8, सभी 6 फलक पर भी अगर घटक कण है, घटक कण आपके परमाणु अणु आयन कुछ भी हो सकते हैं। आप उसमें ठोसों का जो वर्गीकरण है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस, धात्विक ठोस, उसमें आप पढ़ लेना एक बार, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो घटक कण कोनों के अलावा फलकों पर भी हो तो एफसीसी। एक होती है बीसीसी, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित। काय मतलब बॉडी, काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी। घटक कण 8 कोनों के अलावा एक कण अंदर स्वतंत्र अवस्था में रहता है। घटक कण 8 कोनों पे है और मान के चलिए कि एक अंदर इसमें अंदर पड़ा हुआ है, उसको यहाँ शो कर देते हैं, यानी इसके अंदर अगर पड़ा हो 8 कोनों पे और एक घटक कण अंदर रखा हो तो उसे कहते हैं बीसीसी। एक आती है आपकी अंत्य केंद्रित, नंबर 3 अंत्य केंद्रित, या इसको किनारा केंद्रित भी कहते हैं, किनारा केंद्रित, एज सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी। इसमें घटक कण 8 कोनों के अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों में मिलेंगे। विपरीत फलक का मतलब या तो आगे पीछे मिलेगा, या ऊपर नीचे मिलेगा, या बाएं और दाएं मिलेगा। तो घटक कण 8 कोनों के अलावा किन्हीं 2 अपोजिट यानी आमने सामने के फलकों पर, जैसे ऊपर वाले पे हो और नीचे वाले पे हो। 8 कोनों पे है, ऊपर वाले पे नीचे, ऊपर वाले का ये, नीचे वाले का ये। तो यूनिट सेल आपकी 2 प्रकार की हुई, एक सरल और एक केंद्रित। सरल जिनमें घटक कण केवल कोनों पर होते हैं, केंद्रित जिनमें घटक कण कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर भी होते हैं। और ये 3 प्रकार की फलक केंद्रित, घटक कण कोनों के अलावा सभी 6 फलकों पर भी आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे और कोनों पर होंगे। अंत्य केंद्रित जिनमें घटक कण कोनों के अलावा बॉडी में भी होगा, और अंत्य या किनारा केंद्रित जिनमें घटक कण कोनों के अलावा आमने सामने के किन्हीं 2 फलकों पर जुड़े रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिट सेल में घटक कणों की संख्या ज्ञात करना, कि यूनिट सेल में घटक कण कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। बेटा ये एक यूनिट सेल है, और ले लूं मैं यूनिट सेल, आप समझने का प्रयास करेंगे। इसमें यह बताया जाता है कि जो कोने पे कण होता है उसका सेल के लिए 1/8 योगदान होता है, क्योंकि 8 कोने होते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन होता कैसे है समझिए, शायद दिख रहा होगा आपको। ये 4 यूनिट सेल मैंने एक जगह जोड़ ली है, और घटक कण मानो एल्फी, फेविक्विक की बूंद, यहाँ पे फेविक्विक की बूंद चिपका दी मैंने, लगाते कोने चिपक गए। अब इनके ऊपर इसी प्रकार के 4 यूनिट सेल और रख दीजिएगा, 2 ये रखे गए और 2 यहाँ पर रख दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इन 4 पे एक एल्फी की बूंद लगाई और इनके ऊपर 4 इसी प्रकार के और रख दिए, तो कितने यूनिट सेल हो गए? 8। बूंद कितनी डाली हमने? 1, यानी 1 बूंद से 8 कोने चिपक गए हैं।
एक बूंद से 8 सेलों के 8 कोने चिपक गए। इसका मतलब ये है कि एक सेल के हिस्से में कितनी बूंद आई? 1/8। इसी प्रकार ध्यान दीजिए दोबारा से, 4 यूनिट सेल लिए मैंने, 4 अलग अलग लिए, 1 2 3 और 4 यूनिट सेल ये ले लिए। इनके ऊपर एक एल्फी या गम की बूंद डाल दी और इनके ऊपर 8 सेल, 2 ये रख दिए और 2 ये रख दिए, यानी 8 सेल हमने इन पे और 4 सेल और रख दिए, तो 8 सेलों को जोड़ दिया एक बूंद ने। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो घटक कण होते हैं ये 8 सेलों से जुड़े होते हैं, तो कोने पे जो कण होते हैं उनका योगदान सेल के लिए 1/8 हुआ करता है। कितना होता है जी? 1/8। अब फलक की बात करें, ये फलक है इसका, यानी फेस है, इसने एक एल्फी की बूंद चिपका दी और ये लगा दी। अब क्या जहां एल्फी की बूंद चिपकाई वहां पे दूसरी सेल भी जुड़ सकती है? जी नहीं। तो इसका मतलब फलक का योगदान कितना होता है सेल के लिए? 1/2। इसी प्रकार जो बॉडी में होता है वो सेल का अपना पूरा का पूरा कण होता है, वो उसका किसी भी दूसरे सेल से संबंध नहीं होता है। और जो किनारे होते हैं आप जानते हैं कि ये 2 यूनिट सेल ले लिए हमने, ये यहाँ पे हमने एल्फी की बूंद लगा दी इस पर, और इस पे 2 सेल आपकी और, तो कुल मिलाकर के जो किनारे पे जो एज थे किनारे पर एक बूंद से कितने जुड़ सकते हैं? 4 सेल, और तो अंदर जाकर जुड़ सकते हैं। जब 4 सेल जुड़ गए तो हम ये कह सकते हैं कि किनारे के लिए कण का योगदान 1/4 होता है। 4 सेलों के हिस्से में एक बूंद आई तो एक सेल के हिस्से में 1/4। तो हम कह सकते हैं कि जो कोने पर होते हैं कण उनका योगदान होता है 1/8। जो किनारों पर होते हैं एज उनका होता है 1/4। फलक पर जो होते हैं उनका होता है 1/2 और जो बॉडी में होता है उसका होता है पूरा। तो घटक कणों की संख्या Z बराबर NC/8 कोनों पे जो कण हैं प्लस NE/4 प्लस NF/2 प्लस NB/1। तो इस सूत्र की सहायता से किसी भी सेल में घटक कणों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी सेल में घटक कणों की संख्या इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं जी? अब देखते हैं ट्राई करके। जैसे अगर हम सरल सेल की बात करें, सरल सेल में घटक कण कहाँ होते हैं? केवल कोनों पर। तो सरल के लिए SC कहते हैं जिसको, सिंपल क्यूबिक सेल। तो NC कोनों पे कितने कण हैं? 8। और तो कहीं नहीं होता, यानी किनारों पे भी कोई कण इनमें नहीं होता, 0। फलक पर भी कोई कण नहीं होता, 0। और बॉडी में भी कोई कण नहीं होता, 0। तो फॉर्मूला लगा देंगे सरल सेल के लिए। तो NC/8, NC का मान कितना है? ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो NC का मान कितना है आपका? 8 प्लस NE का मान 0/4 प्लस NF का मान 0/2 प्लस 0/1, कुल मिला के 8/8 यानी 1 आ जाएगा। तो यही कारण है कि सरल सेल में या सिंपल क्यूबिक सेल में घटक कणों की संख्या केवल 1 होती है, जो इस सूत्र से प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं जी FCC की। बेटा FCC में घटक कण कोनों के अलावा और कहाँ होते हैं? 6 फलकों पर। तो NC का मान तो हुआ 8 कोनों पर घटक कण है। NF का मान हुआ आपका 6, NE का मान 0, कॉर्नर पे किनारों पे कोई नहीं है, कॉर्नर नहीं किनारे सॉरी एज, और NB बराबर 0। तो Z बराबर NC 8/8 फॉर्मूला अप्लाई होगा, NE 0/4 प्लस NF 6/2 प्लस 0/1। ठीक है जी। तो यह 8/8 1 0 और 2 3 6 यानी 1 + 3 = 4। तो जितने भी FCC टाइप के सेल होते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होते हैं, उनमें घटक कणों की संख्या 4 ली जाती है। अब रह गया आपका BCC बॉडी सेंटर्ड में।
बॉडी सेंटर में, चलो यहीं पे आ जाएगा क्या, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, अब आ जाएगा। चलिए तो BCC के लिए भी कोनों पे तो 8 होने ही है, NC बराबर 8, NE बराबर 0, NF बराबर फलक पे भी 0 होंगे, और NB यानी बॉडी में कितना होगा 1, तो Z बराबर 8/8 प्लस 0/4 प्लस 0/2 प्लस 1/1 यानी 8/8 1 और 1 2। तो कुल मिलाकर के जो BCC होती है उसमें घटक कण आपके 2 होते हैं, FCC में घटक कण आपके 4, और जो आपकी सरल सेल होती है उसमें घटक कण आपका 1 होता है। एक बार ऊपर से नीचे तक दिखा देते हैं धीरे धीरे करके, जिससे आप लोग इसको समझ जाएं। तो इस प्रकार ये ध्यान रखने वाली बात है कि FCC, BCC और आपकी सरल में कितने घटक कण पाए जाते हैं। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे इस अवधारणा को। सरल सेल जिनमें घटक कण केवल कोनों पर तो हर एक में होने हैं, ये ध्यान रखें, किसी भी यूनिट सेल में कोने पर तो घटक कण हर एक में होने ही होने हैं। तो सेल 2 प्रकार के, एक सरल और एक केंद्रित। सरल में घटक कण कोनों पर होंगे, केंद्रित में घटक कण कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर होंगे। अगर कोनों के अलावा सभी 6 फलकों पर हो तो FCC, कोनों के अलावा अंतः केंद्र में हो तो BCC, और कोनों के अलावा आमने सामने के किन्हीं 2 फलकों पर होते हैं तो उसे हम ECC या एज सेंटर या एंड सेंटर कहते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।